नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। उपस्थित हूँ आपके समक्ष मंगल ग्रह की बात करने के लिए। मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। मंगल मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं। इससे हम सबका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसी बारे में इस पूरे वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, मंगल का गोचर लगभग 42 से 45 दिनों का होता है और इसी क्रम में मंगल मीन राशि, जो सबसे अंतिम 12वीं राशि होती है, अंग्रेजी में इसको पाइसेस बोलते हैं, मीन राशि से निकलकर मेष राशि, पहली राशि मंगल की राशि जिसको अंग्रेजी में एरीज बोलते हैं, इसमें मंगल जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? 1 जून 2024 को दोपहर में 3:37 पर जा रहे हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। 1 जून 2024 को 3:37 दोपहर में ये मेष राशि में जा रहे हैं। और ये कब तक रहेंगे? 12 जुलाई तक रहेंगे। यानी ये सारी बात जो हम आपके बारे में बताएंगे, आपकी राशि के बारे में, ये 1 जून से 12 जुलाई तक की रहेगी। इस बात को आप समझ लीजिए। 1 जून से 12 जुलाई तक की बात हम आपसे कर रहे हैं। 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में, मेष से अगली राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो मंगल का ट्रांजिट मेष राशि का है, कैसा रहेगा, इसको एक वन लाइन में हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल मेष राशि में अपनी स्व राशि में हो जाते हैं, अपनी ओन साइन में हो जाते हैं। और यहाँ पर मंगल का गोचर निसंदेह बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है। कई राशि वालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है, कुछ के लिए थोड़ा सावधानी लेनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर अच्छा है। ये दो बातों से और अच्छा है कि अभी तक मंगल राहु की युति चल रही थी, जो कुछ जगहों पर झगड़े और झंझट का कारण बन रही थी। अब मंगल की युति राहु से खत्म होकर निकल जा रहा है, मंगल मेष राशि में जा रहा है। हालांकि इस पर शनि की दृष्टि रहेगी। शनि की दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं होती है मंगल के लिए, लेकिन कुल मिलाकर मंगल का गोचर कई मामलों में अच्छा होने वाला है। मैं आपकी 12 राशियों पर इसकी बात बता देता हूं, कैसा परिणाम मंगल का रहेगा। यह जो वीडियो, ये जो राशिफल आपको समझना है, इसे आप अपनी लग्न कुंडली पे समझिए या अपनी चंद्र राशि पर समझिए। नाम आदि पर मत समझिए। आपकी चंद्र राशि जो भी हो उस पर आप इसको समझिए। आप यकीन मानिए, बहुत सटीक आप समझ आएगा। आपको खुद महसूस आप करेंगे कि जी बिल्कुल जैसा राशिफल बताया गया लगभग वैसा ही रहा। लगभग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मैं आपकी कोई निजी कुंडली तो देख नहीं रहा हूं, या आपको एक ग्रह गोचर बता रहा हूं। तो उस ग्रह गोचर के अंतर्गत यदि आप उस रडार में, उस तरीके के काम में रहेंगे, तो निश्चित वही महसूस करेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण बेहतरीन ढंग से कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे टेलीफोन पर बहुत अच्छे से वार्तालाप कर सकते हैं। सबसे पहली मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपकी ही राशि में मंगल का गोचर हो रहा है। अगले 42-43 दिन आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे काम बनाने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा, कुछ महीने क्या, लगभग पिछला 1.5-2 महीना आपने देखा होगा कि धन का अपव्यय हुआ होगा, खर्च बहुत हुआ होगा, मूड खराब रहा होगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रिश्ते खराब होना, तनाव, ये सब आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। जैसा ग्रह गोचर पुराना था उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तभी तो आपको विश्वास होगा कि जी आगे का जो बता रहे हैं फिर वो भी सही होगा। तो पिछला जो 1-1.5 महीने था वो थोड़ा सा भ्रमित करने वाला, माहौल खराब करने वाला, खर्च देने वाला, अस्पताल के चक्कर लगाने वाला, टेंशन देने वाला रहा था। लेकिन ये मंगल का गोचर इन सारी परेशानियों को ख़त्म करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, स्वास्थ्य बेहतर करेगा। पिछले 1-1.5 महीने आपके स्वास्थ्य भी थोड़े नासाज रहा होगा, ये मंगल का गोचर आपके स्वास्थ्य को बेहतरीन करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा और घर, भूमि, ज़मीन, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित मामलों में भी बेहतर करेगा।
कुल मिलाकर ये मंगल का गोचर बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे रास्ते खोलेगा और निश्चित तौर पर आपने जो प्लानिंग करके रखी है, जो आपने कोई ऐसा डिसीज़न लेना है, कुछ आपकी ऐसा कोई काम बड़ा है तो वो पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद ये मंगल यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें सावधानी बस इतनी रखनी है कि क्रोध गुस्से से अपने आप को बचाना है, अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना है। उपाय यहाँ पे कर लेना चाहिए आपको, गौशाला में गायों को गुड़ जरूर दीजिए, गाय को गुड़ गौशाला में जरूर डालिए, इससे लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 12वें घर से हो रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर कोई बहुत बेहतरीन परिणाम नहीं देने वाला, क्योंकि 12वें घर में मंगल का गोचर बहुत खास नहीं मानता हूँ, बहुत लाभदायक नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में जिन जिन चीज़ों से ज़िंदगी चलती है उसका बहुत खास रोल 12वां भाव अच्छाई के रूप में नहीं होता है। 12वां भाव खर्च का होता है, अस्पताल का होता है। तो 12वें घर में मंगल का गोचर कुछ परेशानियां भी दे सकता है। क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन सब चीज़ों से खुद को बचाना है। खर्च अधिक हो सकता है। मंगल की जो यहाँ पे प्लेसमेंट है, अगर कोई व्यक्ति मार्केटिंग करता है, बाहरी कोई ऑफिस में आप काम करते हैं, बाहरी आपके क्लाइंट आते हैं, आप एमएनसी कंपनीज़ में काम करते हैं, विदेश में कोई आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फॉरेन में कोई सिस्टम आपका चल रहा है, तो उसमें आपको फायदे होंगे, ऐसी कुंडली बताती है। मंगल 7वें घर का मालिक है। मंगल की दृष्टि 3रे भाव पे पड़ रही है। ऐसे में यदि आप कोई डेली इनकम में भी आपको फायदा होगा, क्योंकि 3रे भाव में मंगल की दृष्टि 7th लॉर्ड होके नए मौके खोलेगा डेली इनकम को लेकर। नई कुछ रास्ते आप हो सकता है नया प्रोडक्ट कुछ रखने लगे, उससे आपको पैसे आने लगे। कुछ ऐसा सिस्टम आप अगले 42-43 दिनों में बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर सामान्य रहेगा, कोई बहुत विशेष यहाँ पे हम नहीं देख पा रहे हैं। जो चीज़ें हैं वो हम आपको सच्चाई तरह से हम आपको बता रहे हैं। उपाय यहाँ पे कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको उपाय? हल्दी का तिलक माथे पे जरूर लगाइए। सेब का दान किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए मंगल का गोचर 11वें घर से हो रहा है। 11वें घर में मंगल का गोचर अच्छा है आपके लिए। हालांकि मिथुन राशि वालों के लिए 6ठे घर का मालिक भी मंगल होता है। 6ठे घर रोग ऋण शत्रु का, और रोग ऋण शत्रु का मालिक लाभ भाव में, तो ये थोड़े से खर्च के लिए, लेन देन के लिए, कर्ज के लिए थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन 11वें घर में मंगल स्वराशि का होने की वजह से कहीं ना कहीं धन लाभ भी होगा। और चूंकि मंगल 11वें घर में बैठकर धन भाव को दृष्टि डाल रहा है, तो फाइनेंशियली 100% सुधार होगा। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज, कोई ना कोई विकल्प आपको दिखेगा जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेहतर अवश्य करेगा। इस समय पे 2-3 सावधानी से बचना है आपको। कर्ज देने लेने से बचिएगा, बेमतलब का कोई निवेश करने से बचिएगा। बाकी काम ठीक रहेगा। यहाँ पे 11वें घर के मंगल में ठीक चीज़ें रहेंगी। पेट का ध्यान रख के चलना है। उपाय यहाँ पे क्या करना चाहिए? उपाय यदि आपको करना है, कुष्ठ रोगियों को भोजन देते रहिए और आशीर्वाद लेते रहिए। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही बेहतरीन। मेष राशि के बाद कर्क राशि के लिए ये मंगल का गोचर बहुत ही बेहतरीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि मंगल का आपके कर्म भाव पर गोचर शुरू हो रहा है। पिछले 1-1.5 महीने आपके भाग्य भाव पर ये गोचर था। भाग्य नवम यानी कर्म का मालिक अपने से 12वें, और किसके साथ? राहु के साथ। भाग्य स्थान पर मंगल की होने की वजह से आपको कोई बहुत विषम परिस्थिति का सामना तो नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन करियर का मालिक अपने 12वें भाव में होने से और राहु के साथ युति करने पर कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस पर तनाव, झंझट, टेंशन, स्ट्रेस अवश्य आपने देखा होगा, या किसी कलीग से, बॉस से मनमुटाव या झगड़ा होने की संभावना पिछले 1-1.5 महीनों पर जबरदस्त बनी थी। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आपने फेस की है तो यकीन करिए 1 जून के बाद आपका करियर निश्चित तौर पर अच्छा होगा, बेहतर होगा, लाभदायक होगा। करियर आपका अच्छा होने लगेगा, नए मौके मिलेंगे, और 10th हाउस में मंगल का गोचर आपको निश्चित तौर पर फायदा देने लगेगा। नई नौकरी के लिए, नया व्यवसाय के लिए, अन्य चीज़ों के लिए भी यहाँ पे करियर को लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पे मंगल को लेकर रहेगी।
उपाय के तौर पे यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें तो हनुमान जी की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। घर, भूमि, जमीन, जायदाद के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे पेट का ख्याल रख के चलिएगा। हायर एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा है, ये नई एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन का लाभ मिलने के लिए भी यहाँ पे ये गोचर बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए अगला 42-43 दिन बेहद अच्छा है। और अपने आप को बिल्कुल लगा दीजिए, खास तौर से वर्किंग को लेकर, करियर को लेकर, नौकरी को लेकर। और अगर कोई आप ऐसा प्लान कर रहे हैं नौकरी बदलने का, तो बदल भी सकते हैं आप, और नई नौकरी के लिए भी प्रयास करिए। तो ये कर्क राशि वालों के लिए गोचर है, आप समझ जाएं। अगली राशि सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए भी यह गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव में होने वाला है। पिछला 3-4 महीने अगर हम मंगल से संबंधित देखें आपका, तो काफ़ी तनाव रहा होगा। मंगल पिछले 3-4 महीनों में कुंभ का, फिर अष्टम में तमाम, और सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए कुछ ऐसे योग बना के रखा था कि बेमतलब के झंझट, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी लगभग जनवरी के बाद से अगर हम देखें तो ये आपने कहीं ना कहीं जनवरी दिसंबर, मतलब जो दिसंबर जनवरी से देखें तो कहीं ना कहीं एक जो फ्रूटफुल सिचुएशन है आपके साथ वो नहीं बन पा रही होगी। मंगल का 8वें भाव में गोचर पिछले 1.5-2 महीनों से, जो आपके पेट के लिए, दुर्घटना के लिए, स्वास्थ्य के लिए खराब था। मैं कुछ बातें पुरानी इसलिए बता देता हूं कि आप हमारी बातों से थोड़ा कनेक्ट हो जाएं। अब मैं मंगल के मेष की बात करूं, 1 जून से मंगल का जो गोचर भाग्य भाव पर होगा ये बेहद फायदेमंद है, बेहद अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके सुख को बढ़ाएंगे, भाग्य को प्रबल करेंगे। मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर घर, भूमि, प्लॉट, प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया है। मंगल की तीसरे भाव पर 7वीं दृष्टि नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छे हैं। तो अगले 42-43 दिन आपके बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कोई घर, भूमि, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, कुछ इससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं और आपकी निजी कुंडली में भी इसके योग हैं, तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा। अगला 1.5-2 महीना आपके फेवर में रहेगा, इसलिए आपको जमकर इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, जमकर इस समय का उपयोग करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप कुछ प्राप्त कर लेंगे। उपाय के तौर पर यहाँ पे बड़ा अच्छा उपाय रहेगा, हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ किसी गरीब को, अंधे व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को आप फल, सेब, ठोस फल का दान कर दीजिए, इससे लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 8वें घर से होगा। 8वें घर से मंगल का गोचर ये बहुत अच्छा नहीं होता है। 8वें घर में मंगल का गोचर स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, दुर्घटना के योग बनाता है। और चूंकि मंगल आपके 3रे भाव का मालिक होकर 8वें है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए। आप कोई बड़ी यात्रा ड्राइव करके कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि 8वें का मंगल 3रे का मालिक होके चोट चपेट के योग बना देता है। ऐसे में जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है ध्यान रखें, पाइल्स की प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, पेट में जलन होने के योग होते हैं। यहाँ पे 8वें घर के मंगल में विवाद भी होता है, इसका ध्यान रख के चलिएगा। हालांकि 8वें में मालिक, 8वें भाव में मंगल बैठ के 2रे भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, तो फाइनेंशियली चीज़ें आपकी बेहतर भी होंगी, कुछ धन के नए स्रोत व जुड़ेंगे भी, पैसे पुराने निकल सकते हैं। लेकिन मंगल का यहाँ पे गोचर बहुत फायदेमंद नहीं होता है, ऊपर से शनि की दृष्टि में है, तो स्वास्थ्य, चोट, दुर्घटना, इन सब का थोड़ा ख्याल रख के चलिएगा। मंगल का गोचर यही बताता है आपकी राशि के लिए। तो आपकी राशि, आपकी कन्या राशि के लिए जो ये मंगल का परिणाम बता रहा है, हम वही आपको बता रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। अच्छी बात यह है कि आपकी कन्या राशि है, तो कन्या राशि के लिए 2 अहम ग्रह बहुत आपकी राशि को पैम्पर कर रहे हैं, बचा रहे हैं, बहुत अच्छे से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो 2 ग्रह हैं, बुध, शुक्र और बृहस्पति। 3 ग्रह, सॉरी, बुध, शुक्र। अभी बुध की स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी शुक्र और बृहस्पति आपके लिए बहुत फायदेमंद हो गए हैं। बुध भी बहुत जल्दी जून में हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 3 ग्रह आपको काफ़ी फायदा दे रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं ट्रांजिट मंगल की कर रहा हूं, तो मंगल जो बोल रहा है, मंगल के जो ट्रांजिट बोल रहा है, वो हमने आपको बता दिया। सब कुछ बढ़िया रहे। उपाय के लिए आपको
हल्दी का तिलक माथे पर और कान के पीछे जरूर लगाइएगा। घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं उनको कुछ फीड कराइए, कुछ खाने पीने के लिए फीका खाना दीजिएगा, इससे लाभ आपको मिलेगा। अगली राशि तुला राशि की बात करूं, तुला राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि पिछला जो 1-1.5 महीने रहा है वो छठे भाव से मंगल का गोचर रहा है, रोग ऋण शत्रु से रहा है। धन भाव का मालिक जब छठे भाव में होता है, रोग ऋण शत्रु भाव में होता है, तो इसे हम बहुत अच्छा नहीं कहते हैं। अब मंगल आपके निकलकर आपके 7वें घर से ट्रांजिट करेंगे। ऐसे में डेली इनकम, फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होना, क्योंकि धन भाव का मालिक 7वें घर में हो जाना बहुत अच्छा होता है। और मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, 100% आपके करियर को बेहतर करेगी, काम धंधे को अच्छा करेगी। और मंगल यहाँ पे जो है अच्छे परिणाम देते हैं। ये हालांकि आपके मैरिटल लाइफ में ईगो, अहंकार, अहम की वजह से कुछ तनाव आता है, झगड़े होते हैं ऐसे में मंगल 7वें भाव में होने पर, लेकिन कुल मिलाकर मंगल का गोचर यहाँ पे अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि लगन पर रहेगी, जो चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सा, क्रोध देने का काम करता है, लेकिन कुल मिलाकर ठीक है। तो यहाँ पे उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय करना चाहिए, कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनको कुछ भोजन दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है तो हनुमान जी की उपासना करिए। हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल छठे भाव से गोचर करेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए क्या है ये गोचर। देखिए, मंगल आपका लग्नेश है, लग्न का मालिक मंगल है, और छठा भाव किस चीज को होता है? रोग ऋण शत्रु का होता है, यानी यहाँ से रोग मिलता है, कर्ज हो जाता है, शत्रु पनपते हैं। अब मंगल या लग्नेश, लग्नेश लग्न मतलब स्वयं आप, लग्न मतलब स्वयं आप हम, यानी आपकी जो लग्न है वो आप हैं। अब लग्न का मालिक जब छठे में चला गया तो छठा भाव रोग का होता है, तो रोग भाव में हालांकि मंगल स्वराशि के हैं, तो स्वराशि के छठे भाव में होने से इसके परिणाम कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन लग्नेश के लिए, लग्न के लिए बिल्कुल खराब होता है, स्वास्थ्य खराब करता है, स्वास्थ्य खराब करता है, पैरों में तकलीफ देता है, हेल्थ के लिए खराब है ना। हालांकि शत्रुओं पर व्यक्ति विजय पाता है। हालांकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, किसी तौर पे कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और मंगल की दृष्टि भाग्य पर, भाग्य के लिए अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए, डिसीजन के लिए ये खराब है, ये 1000% सच है। यानी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, चोट लग सकती है, डल महसूस कर सकते हैं, है ना। हालांकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लगन को भी पड़ेगी, ये थोड़ी सी बात ठीक है, लेकिन रोग भाव में मंगल का गोचर, स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलिएगा। ड्राइविंग का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर ही मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो इसका ध्यान रख के चलिएगा। कुल मिलाकर सामान्य स्थिति रहेगी, इसके लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करते रहें और हनुमान जी की उपासना जरूर करें, इससे लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 5th हाउस से हो रहा है, पंचम भाव से मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। अगर हम देखें तो मेष, कर्क, सिंह और अब धनु, यानी मेष, कर्क, सिंह के बाद धनु राशि के लिए ये मंगल का गोचर बेहद अनुकूल है, बेहद शानदार है, बेहद शानदार है। क्यों? क्योंकि त्रिकोण में मंगल, अगर कोई ग्रह आपके लग्न से मित्र है, कारक है, और वो त्रिकोण में गोचर करे, तो मैं बता दूं कि उससे अच्छी प्लेसमेंट, उससे अच्छा ट्रांजिट उस ग्रह के लिए नहीं होता है। यानी लग्न से पंचम गोचर आपके मंगल करेंगे, ऐसे में बहुत अच्छे लाभ यहाँ पे मिलते हैं। भाग्य प्रबल हो जाता है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, डिसीजन अच्छे होते हैं, प्लानिंग अच्छी होती है, सारे काम बनने लगते हैं। एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है, संतान के लिए बड़ा अच्छा होता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मंगल का गोचर धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है।
पेट का ख्याल रख के चलिएगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी। बृहस्पति आपके इस समय रोग भाव में है तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना पड़ेगा, लेकिन मंगल अच्छे हो गए हैं तो अभी बृहस्पति का इतना बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। देखिए, हम आपको एक अपना अनुभव बताते हैं। जब लग्नेश पीड़ित हो, समझिएगा, जब लग्नेश बहुत पीड़ित हो, अन्य ग्रह भी पीड़ित हों, तो उस लग्नेश का परिणाम बेहद बुरा हो जाता है। अब लग्नेश पीड़ित हो लेकिन अन्य ग्रह थोड़े से अच्छे हो जाएं तो लग्न इतना बुरा परिणाम नहीं देता है। दशा आपकी अच्छी हो, यानी महादशा अच्छी चल रही हो, लग्नेश खराब चल रहा हो, गोचर में बहुत खराब चल रहा हो, इतना खराब चल रहा हो कि आपको हॉस्पिटलाइज कर दे, कुछ कारक पंचमेश या नवमेश अच्छे चल रहे हों, तो यकीन मानिए उस जो बुरे परिणाम है जो आपको हॉस्पिटलाइज कर सकता था वो कुछ भी नहीं करेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। और इसी के विपरीत लग्नेश भी खराब हो, पंचमेश नवमेश भी खराब हो, दशा भी खराब हो, मैं आपको बता रहा हूँ खून के आंसू रोने लगते हैं लोग, इतने बुरे परिणाम यहाँ पे ग्रह देते हैं। अगर लग्नेश भी खराब हो, पंचमेश नवमेश भी खराब हो और दशा भी खराब हो तो फिर बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। ना कोई दवा काम करता है, ना कोई ताकत काम करती है, बिल्कुल व्यक्ति परेशान रहता है और बहुत ही बुरी स्थिति में हो जाता है। और जैसे ही ग्रह अपनी करवट लेते हैं फिर से चीज़ें अपने आप सही होने लगती है। तो ये ग्रहों की बात है। तो धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, थोड़ी अस्थिरता भरा जीवन चल रहा है, ये मेरी बात से आप सहमत हो जाएंगे। राहु केतु का गोचर खराब है, बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत खराब है। मंगल का गोचर अभी वर्तमान में ठीक हो गया है, तो मंगल से संबंधित जैसे आपकी एजुकेशन अच्छी हो सकती है, संतान के कोई प्लान आप कर सकते हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सकती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर ठीक है। तो इसको 1-1.5 महीने आप इसका फ़ायदा लीजिए। उपाय के तौर पे हनुमान जी की उपासना करिए। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 4th हाउस से है, चौथे घर से है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चौथे घर में मंगल का गोचर होगा तो 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी, कर्म भाव पे पड़ेगी। मंगल का ऐसा गोचर आपको निश्चित तौर पर फायदा देगा, बहुत अच्छा फायदा देगा। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ सरकारी कामों में आपको फ़ायदा मिलता है, करियर आपका अच्छा होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भूमि, ज़मीन, प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड कोई प्लान करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। बहुत अच्छा समय है, आप कोई भी फैसला आप ले सकते हैं, एक अच्छा वक्त आपके लिए रहेगा, सुख को लेकर, करियर को लेकर बहुत ही बढ़िया है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद अनुभव करेंगे कि चीज़ें बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी, इस बात को मानकर चलिएगा। सब कुछ ठीक रहेगा, बस 7वें भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय यहाँ पे करना चाहिए कि आप जो है, सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा, क्या उपाय करना चाहिए यहाँ पे कि आप जो है गौशाला जाइए और गायों को गुड़ और रोटी डालिए, इससे लाभ मिलेगा। अगली कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल 3रे घर से गोचर कर रहा है, 3rd हाउस से। 3rd हाउस से मंगल का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 3रे भाव पर है, शनि की दृष्टि है, 10वें का मालिक 3, 2, 5 छठे है। मंगल अपने भाव से यानी 10वें घर से छठे है, ये थोड़ा सा खराब होता है, और लग्न से 3रे है, ठीक है, लेकिन स्वराशि का है। और मंगल की 2 दृष्टियां बहुत फायदा देंगी, एक तो भाग्य पर, एक कर्म पर। भाग्य पर 7वीं दृष्टि, कर्म पर 8वीं दृष्टि। 1000% मानकर चलिए कि अगले 1.5 महीने भाग्य आपके साथ अवश्य ही रहेगा, यानी भाग्यवश आपके काम जरूर बनेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके करियर पर, करियर को लेकर, वर्किंग प्लेस कर लेकर, काम आदि को लेकर 100% लाभ मिलेगा, नए मौके आपको अवश्य मिलेंगे, इस बात को मानकर चलिए। लेकिन चूंकि मंगल 10वें से अपने से छठा बैठा है तो करियर को लेकर थोड़ा जूझना पड़ेगा। जैसे
5 बजे आपकी ऑफिस से आप छूटने का टाइम है, लेकिन कुछ ऐसा वर्कलोड पड़ेगा कि आप 7 बजे तक ऑफिस में बैठे रहेंगे। आपका 10 बजे पहुंचने का टाइम है, कुछ ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि आप 8 बजे आपको 9 बजे आपको निकलना पड़ेगा, या 10 बजे आप निकले, आप जाम में कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पर पहुंचना, आना, काम करना, ये सब थोड़ा कहीं ना कहीं बाधित होगा। लेकिन काम भी अच्छा रहेगा, मतलब काम अच्छा रहने का मतलब है कि लोगों से वाहवाही, थोड़ी आपको क्रेडिट मिल जाना, लाभ देना, मतलब ये सब सही चलेगा, इस बात को समझे। लेकिन चूंकि छठे है, कोई भी ग्रह अपने भाव से छठे होता है तो उस भाव की झंझटों को बढ़ाता है, इस बात को स्पष्ट रूप से समझिएगा। छठे, 8वें, 12वें होने पर उस भाव की झंझट को बढ़ाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि उस भाव से संबंधित चीजें नहीं होती हैं, लेकिन झंझट से होती हैं। जैसे आपको कहीं जाना है, पहले ये था कि यार आपको जाना, पता नहीं जाना हो ना जाना हो, लेकिन आपको इनविटेशन मिला और अब वहाँ पे उस फंक्शन में, उस मीटिंग में आपको जाना है ना। अब आप खुश हैं कि यार मुझे भी मिल गया, अब तो जाना है मुझे उस मीटिंग में। लेकिन अब वहाँ पे जाने तक में चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, जाने के बाद भी थोड़ा सा वहाँ पे परेशानी होगी, लेकिन जिस लिए आप जाएंगे वो काम आपका अवश्य पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको समझिएगा। नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके, करियर को लेकर, भाग्य को लेकर अच्छा है। ड्राइविंग ध्यान से करिए, ट्रैवल ध्यान से करिए, बाकी चीज़ें ठीक है, क्योंकि मैं ड्राइविंग ट्रैवल के लिए इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से करिए क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर है, ये ख्याल रख के चलिएगा। बाकी कुल मिलाकर 70% कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर अच्छा है, इसको समझ लीजिए। मीन की बात करूं, मीन राशि की बात करूं, मीन राशि वालों के मंगल 2nd हाउस में जा रहे हैं, ये भी ठीक बात है। भाग्य का मालिक दूसरे घर में अपने ही भाव को दृष्टि, 8वीं दृष्टि से देखेगा। मंगल दूसरे भाव में फाइनेंशियली सिचुएशन को बेहतर, धन को लेकर नए स्रोत जोड़ेगा, मतलब फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे। क्रोध कम होगा, शालीन होने लगेंगे, है ना। गुस्सा कम होगा। पिछला 1-1.5 महीने आपने देखा होगा कि आपके हो सकते हैं झगड़े हुए हों, चिड़चिड़ापन बढ़ा हो, गुस्सा बढ़ा हो, है ना, बेमतलब कि किसी से झगड़े हो गए हों आपके, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी मीन राशि में हुई हो सकती है। लेकिन मंगल यहाँ पे दूसरे घर में, अब आपको फायदे मिलेंगे, फाइनेंशियली सिचुएशंस बेहतर होंगी, करियर को लेकर अच्छा रहेगा, भाग्य प्रबल रहेगा, और कहीं ना कहीं आपके शनि की दृष्टि मंगल पर होने की वजह से लाभ का मालिक शनि है, तो फाइनेंशियली चीज़ों को ठीक रहे। तो कुल मिलाकर ठीक है। मैरिटल लाइफ का थोड़ा ख्याल रख के चलिएगा, क्योंकि राहु और केतु का एक्सिस आपके लग्न सप्तम, हालांकि उसको बृहस्पति भी दृष्टि डालकर चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो एक सामान्य गोचर मीन राशि वालों के लिए भी रहेगा। सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए उपाय आपको जरूर करिए। हल्दी का तिलक लगाइए, हनुमान जी की उपासना करिए, और कुष्ठ रोगी या गौशाला में कुछ ना कुछ खाना जरूर देते रहिए। तो ये है मेष से मीन राशि का मंगल का गोचर। अगर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर संपर्क करके जुड़िएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।